ये रेंज के सेगमेंट में पब्लिक RTX 3060 दे रही है, मैं आपको 5060 दूंगा। करूंगा ये 35,000 में पीसी बिल्ड जो मैं देने वाला हूँ, ये पूरा मार्केट कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट में अगर आप 35,000 में पीसी बिल्ड लेने जाओगे तो भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेकिन 30,000 से 1.2 लाख तक के पीसी बिल्ड के बारे में। तो काफी अच्छी प्राइसिंग आपको मिलने वाली है वीडियो के अंदर। तो अभी मैं हूँ द न्यू ओवरक्लॉकर मुंबई के अंदर, मेरे साथ में है हर्ष भाई। हर्ष भाई कैसे हो आप? बस दीपक भाई सही एकदम, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो में हम सभी प्राइसिंग के बारे में बात करने वाले हैं, बेस्ट पीसी बिल्ड के बारे में बात करने हैं, जिसमें आपके बजट पीसी बिल्ड भी होगी, गेमिंग पीसी बिल्ड भी होगी और मल्टीटास्किंग के लिए भी अच्छे पीसी बिल्ड होंगे। तो एक बार अपनी स्टोर के बारे में बताइए और किन किन चीजों में आप डील करने वाले हैं। तो दीपक भाई हमारा स्टोर द न्यू ओवरक्लॉकर लेमिटन रोड ग्रैंड रोड ईस्ट में लोकेट करता है। अगर मैं बात करूं कैसे कस्टमर आसानी से मेरे शॉप पे विजिट कर सकता है, सो आप अगर गूगल मैप से हमारा लोकेशन डालोगे, द न्यू ओवरक्लॉकर या एप्पल मैप से भी डालोगे तो आप इजीली यहाँ पर पहुंच जाओगे बाय मैप्स। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको ग्रैंड रोड स्टेशन पे उतरना है, ईस्ट में उतर के आप मुझे कॉल कर लीजिए, मेरा बंदा आपको पिकअप करने आ जाएगा। यस ठीक है। तो जो भी एड्रेस है मैं डाल ही दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने पीसी बिल्ड के बारे में। 35,000 का बिल्ड जो है हमारा, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर धीरे धीरे बजट बढ़ाएंगे, सभी बिल्ड के बारे में बात करेंगे। तो दीपक भाई पहले जो पीसी बिल्ड की मैं बात करूंगा, ये 35,000 में पीसी बिल्ड जो मैं देने वाला हूँ, ये पूरा मार्केट कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट में अगर आप 35,000 में पीसी बिल्ड लेने जाओगे तो आपको हार्डली 4GB ग्राफिक कार्ड के साथ मिलेगा और 3400G के साथ में मिलेगा। लेकिन मैं दे रहा हूँ प्रॉपर सीपीयू बिल्ड Ryzen 5 5500 6 कोर 12 थ्रेड के साथ में अपना ये सीपीयू रहने वाला है। इसमें जो हमने मदरबोर्ड यूज किया गीगाबाइट की तरफ से आने वाला है B550MH। जो इसमें हमने रैम यूज किया दीपक भाई वो कॉर्सर की तरफ से आने वाली है वेंजेंस 16GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की। जो इसमें हमने एसएसडी यूज किया वो 512GB की NVMe Gen 3x4 की एसएसडी रहने वाली है। सो दीपक भाई अगर मैं ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो नेक्स्टन का हमने यूज किया, इसमें ग्राफिक कार्ड RX 580 8GB का ही आपका ग्राफिक कार्ड रहने वाला है। अगर मैं एसएमपीएस की बात करूं तो इसमें हमने एंटी स्पोर्ट्स का RX 550 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड का एसएमपीएस यूज किया है और 4 फैन का ARGB कैबिनेट यूज किया है, वो भी एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला है। और अगर मैं पूरे पीसी बिल्ड के प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको आ जाएगा 35,000 ऑल इंक्लूसिव जीएसटी, उसके साथ में भी आपको गेमिंग कीबोर्ड माउस फ्री रहने वाला है। तो अभी नेक्स्ट बिल्ड के बारे में बात करते हैं, थोड़ा और बजट बढ़ाते हैं। यस सो दीपक भाई नेक्स्ट जो हमारा पीसी बिल्ड रहेगा वो 50,000 के रेंज में रहेगा। बात करूं उसके अगर मैं कंपोनेंट्स की तो इसमें भी कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। आपके Ryzen 5 5500 जो कि 6 कोर 12 थ्रेड के साथ में सीपीयू आएगा। मदरबोर्ड की बात करूं तो गीगाबाइट का B550MH मदरबोर्ड इसमें आएगा। रैम की अगर मैं इसमें बात करूं तो 16GB की कॉर्सर वेंजेंस 3200 मेगाहर्ट्ज DDR4 की रैम रहने वाली है। 512GB की NVMe Gen 3x4 की एसएसडी रहने वाली है। आपका जो भी ग्राफिक कार्ड है, इसमें ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाएगा RTX का 3050 8GB GDDR6 एडिशन और एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से 550 वॉट्स का एसएमपीएस रहेगा, जो कि 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड रहने वाला है। और अगर मैं कैबिनेट की बात करूं तो कैबिनेट भी आपको 4 फैन ARGB एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला है। अगर ये पूरे पीसी बिल्ड की मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो ये आपको आ जाएगा 50,000 ऑल इंक्लूसिव जीएसटी। अगर आपको इसमें इंटेल का सीपीयू चाहिए तो इंटेल में आपको i5 12400F के साथ में आ जाएगा विद H610 मदरबोर्ड। बाकी का कंपोनेंट सब सेम रहने वाला है। अगर उसके मैं प्राइसिंग की बात करूं तो वो आपको आ जाएगा 53,500 ऑल इंक्लूसिव जीएसटी। इसमें अपने पास एक और ऑप्शन है, अगर आपको ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना है 8GB के बदले 12GB तो RTX 3060 12GB VRAM के साथ में ग्राफिक कार्ड आता है GDDR6 एडिशन। अगर वो ग्राफिक कार्ड के साथ अपग्रेड करते हो तो उसकी प्राइसिंग बैठ जाएगी आपको 62,000 ऑल इंक्लूसिव जीएसटी। ओके, तो ये हो गया हमारा 50 एंड 60,000 का बिल्ड। Yes. तो एकदम बेस्ट आप बिल्ड बोल सकते हो। जो मैंने 62,000 बोला थी वो इंटेल के साथ में जाएगा विद 3060। Yes. और अगर किसी को राइजन के साथ में भी 3060 लेना हो 59,500। ओके, तो फिर अंडर 60,000 आ गया। यस अंडर 60,000 आ गया। तो एकदम बेस्ट आप बिल्ड बोल सकते हो। अभी मेरे को ये बताइए, अगर कोई ऑल ओवर इंडिया से देख रहा है तो डिलीवरी वगैरह क्या प्रोसीजर रहेगा? डिलीवरी में दीपक भाई ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, पर सीन ऐसा है कि अभी सीओडी फिलहाल हमारा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। या जैसे आपका डेस्कटॉप का अमाउंट है वो हिसाब से आपको पहले एडवांस पेमेंट करना पड़ता है 2,000 या 5,000। जब हम आपको ट्रैकिंग आईडी भेजेंगे तभी आपको पूरा पेमेंट करना है। और ईएमआई अवेलेबल है? ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। जो भी मुंबई में रहते हैं उनके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि बजाज कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट फाइनेंस कार्ड हो गया, सब पे आपको ईएमआई मिल जाएगी। ओके, तो अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा और बजट बढ़ाते हैं। सो दीपक भाई नेक्स्ट जो अपना पीसी बिल्ड रहने वाला है वो 80,000 के सेगमेंट में पीसी बिल्ड रहने वाला है अपना। जिसमें अगर मैं सीपीयू की बात करूं तो अपने को इंटेल की तरफ से अल्ट्रा 5 आ जाएगा 225F सीपीयू। अगर बात करूं मैं इसमें मदरबोर्ड की तो गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B860ME मदरबोर्ड आ जाएगा। अगर मैं इसमें रैम की बात करूं तो 16GB की DDR5 XPG लेंसर की तरफ से आने वाली 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम यूज की है। 1TB की NVMe Gen 4 की एसएसडी यूज की है। आपको सैमसंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, WD का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बात करूं मैं अगर इसमें ग्राफिक कार्ड की तो इसमें हमने RTX 5060 8GB का GDDR6 एडिशन का ग्राफिक कार्ड यूज किया है। बात करूं इसमें मैं एसएमपीएस की तो गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 650 80 प्लस सिल्वर एसएमपीएस हमने यूज किया है। और जिसमें हमने कूलर यूज किया है डिपकूल की तरफ से आने वाला AG400 कूलर। और अगर मैं बात करूं केस की तो एंटी स्पोर्ट्स का 4 फैन ARGB केस यूज किया है। और केस की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को ये भी रहेगा कि एक ही केस है, आपको अगर कोई दूसरा केस भी चाहिए तो वो भी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं पूरे पीसी की प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको आ जाएगा 80,000 ऑल इंक्लूसिव जीएसटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 80,000 का बिल्ड। तो काफी जबरदस्त बिल्ड है और काफी अच्छे कंपोनेंट्स के साथ में बनाया गया है। DDR5 बेस पीसी बिल्ड RTX 5060। ये रेंज के सेगमेंट में पब्लिक RTX 3060 दे रही है, मैं आपको 5060 दूंगा। बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा 80,000 का बिल्ड। अभी थोड़ा और बजट बढ़ाते हैं, नेक्स्ट बिल्ड के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सो दीपक भाई जो नेक्स्ट पीसी बिल्ड है हमारा वो 1 लाख के सेगमेंट का पीसी बिल्ड है। अगर मैं बात करूं इसके कंपोनेंट्स की तो इसके कंपोनेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। जैसे कि जो हमने इसमें सीपीयू यूज किया है इंटेल की तरफ से अल्ट्रा 225F
CPU यूज किया है। मदरबोर्ड जो इसमें हमने यूज किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B860ME, जो इसमें हमने रैम यूज की है वो XPG की तरफ से आने वाली लेंसर 5600 मेगाहर्ट्ज DDR5 रैम यूज की है। 1 TB की Gen 4 NVMe SSD यूज की है। जो इसमें हमने ग्राफिक कार्ड यूज किया है ये है RTX का 5060 Ti 8GB GDDR6 एडिशन। और जो इसमें हमने कूलर यूज किया है वो एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला iStrong 240 ml का AIO है। सुनो दीपक भाई, इसमें हमने केस यूज किया है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला 4 fan ARGB केस यूज किया है। और जो हमने बात करूं SMPS की, तो SMPS हमने इसमें यूज किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 750 80+ सिल्वर एडिशन का SMPS। पूरे पीसी बिल्ड की बात करो तो ये आपको आ जाएगा प्रॉपर 1 लाख ऑल इंक्लूसिव GST, और इसके साथ में भी एक कीबोर्ड माउस और हेडसेट फ्री रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 लाख का पीसी। 1 लाख का काफी पीसी अच्छा बिल्ड है भाई, विद 5060 Ti with 16GB, नॉट 16GB, 8GB 8GB यस। ओके, आपने रखा है इसे 16। नहीं 8GB मेरे पास अभी फिलहाल 8GB का बॉक्स पे कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने 16GB रखा है, पर आपको 8GB आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर 1 लाख का बिल्ड, एकदम पावरफुल और बेस्ट Yes. बिल्ड आप बोल सकते हो। और इसमें दीपक भाई एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसको राइजन में अगर जाना है तो राइजन में आपको आ जाएगा 7600X विद B650 मदरबोर्ड, सेम प्राइस रहने वाली है उसकी भी। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 लाख का बिल्ड। तो अभी नेक्स्ट बिल्ड के बारे में बात करते हैं, थोड़ा और बजट बढ़ाते हैं भाई। सो दीपक भाई जो नेक्स्ट अपना पीसी बिल्ड रहने वाला है वो 1,35,000 के सेगमेंट का पीसी बिल्ड रहने वाला है, जिसमें हमने CPU यूज किया है इंटेल की तरफ से आने वाला Ultra 7 265K, जिसमें हमने मदरबोर्ड यूज किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B860ME, और इसमें दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है गेमिंग वाला जो वाईफाई एडिशन के साथ में आता है, उसमें 2000 प्लस हो जाएगा आपका। जिसमें हमने रैम यूज किया है XPG की तरफ से आने वाली लेंसर 5600 मेगाहर्ट्ज की DDR5 रैम, 1 TB की NVMe Gen 4 SSD यूज की है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो ग्राफिक कार्ड इसमें हमने यूज किया है RTX 5060 Ti 16GB वेरिएंट, जो पुराने बिल्ड में था। यस, जो पुराने बिल्ड में था वो 8GB था, इसमें अपने को 16GB ग्राफिक कार्ड के साथ में आ जाएगा GDDR6 एडिशन। तो इसमें हमने कूलर यूज किया है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला 240 ml का iStorm कूलर यूज किया है। अगर बात करूं मैं केस की, तो केस में इसमें हमने एंटी स्पोर्ट्स का 4 fan ARGB कैबिनेट यूज किया है। और अगर मैं बात करूं इसमें SMPS की, तो SMPS हमने यूज किया है 750 वॉट्स का Asus Prime की तरफ से आने वाला SMPS। और ये पूरे पीसी बिल्ड की कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो ये आपको आ जाएगा सिर्फ 1,35,000 ऑल इंक्लूसिव GST। किसी को भी कस्टमाइजेशन करानी है, आपको राइजन का CPU चाहिए 9600X के साथ में चाहिए, 7700X के साथ में, 7700X के साथ में चाहिए, या फिर आपको अगर ग्राफिक कार्ड में गीगाबाइट का चाहिए, या फिर फॉर एग्जांपल आप कूलर हो गया तो कूलर में आपको दूसरा ब्रांड चाहिए, तो सब जो भी आपको कस्टमाइज करना है सब अपने इधर अवेलेबल है। ओके, तो आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा, जो भी मतलब चार्ज होगा कस्टमाइजेशन का वो जो भी एक्स्ट्रा रहेगा आपको पेमेंट करनी रहेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा 1,35,000 का बिल्ड। तो यहाँ पे हमने बात की लेके 30,000 से 1,35,000 तक के बिल्ड के बारे में। तो जो भी स्टोर का एड्रेस है, नंबर है, मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, वहां से आप कॉल करके बात कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।